हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। जितने भी स्टूडेंट 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने जाने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के पूरे बुक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोगों इस वीडियो में पूरे केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इतना पढ़ लीजिए और कर लीजिए एग्ज़ाम में अपने 95% लाने की तैयारी। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, पूरी केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। उसके बाद पढ़ेंगे जितने भी टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं, जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें सभी महत्वपूर्ण नियम, जो भी केमिस्ट्री में पूरी बुक के आपके महत्वपूर्ण नियम हैं उनको पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण नाम वाले रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, उनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पूरी बुक के सब। उसके बाद देखेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि वाले क्वेश्चन। फिर आएगा आपके पूरी बुक के जो आपके आंकिक प्रश्न होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंकिक प्रश्न जो होते हैं उनको देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो ऐसे हों जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने लिस्ट बनाया है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इतना पढ़ के जाइएगा, आपका 70 में 70 आने का चांस है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जो परिभाषाएं आपकी आती हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में, जितनी भी परिभाषाएं आती हैं उनको मैं टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूं। पहला है मोलरता बिलेन वाले लेसन में। ये ऐसा टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल भी आपके बनते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए केमिस्ट्री के पेपर के लिए। उसके बाद है मोललता, फिर है मोल प्रभाज या मोल अंश। उसके बाद क्वथनांक में अनुमान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद है हिमांक में अनुमान, उसके बाद है परासरण दाब, फिर है मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके बाद है अभिक्रिया की दर या वेग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं और आगे। फिर है अभिक्रिया की कोटि, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख कर जाइएगा आप लोग। अभिक्रिया की आणविकता, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें हमने जो भी क्वेश्चन लिया है सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा, फिर भी एक बार हमारे कहने से इतने सारे टॉपिक्स आप लोग एक बार फिर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले टॉपिक्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगला है हमारा संक्रमण तत्व, डी या आ जाए डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। जो भी आएगा इसके बारे में इसको देख लीजिएगा आप लोग। फिर है उसके बाद आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं। ये क्वेश्चन चाहे आंतरिक संक्रमण तत्व की विशेषताएं पूछे या एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं इनकी विशेषताएं पूछे, तो आप यहाँ से इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे है लिगेंड टॉपिक पर। लिगेंड क्या है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, ये देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब की बार आपके बोर्ड परीक्षा में आने के चांस हैं इसके। उसके बाद है एमीन व एमीन का वर्गीकरण। फिर है आपके कार्बोहाइड्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड और उसके बाद डाइसेकेराइड और फिर पॉलीसेकेराइड, इन सब के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा।
इसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एमिनो अम्ल वाला टॉपिक आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। न्यूक्लिक अम्ल, इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। प्रोटीन और विटामिन्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के पेपर के लिए। अब इसके बाद आता है हमारा सभी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। जो टिप्पणियाँ होती हैं, जो आपकी टिप्पणी आती है 2 नंबर 3 नंबर में लिखने के लिए, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला है टालिन अपकर्मक, उसके बाद है लिपिड्स, इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल छोड़िएगा मत भैया, आप लोग देख के जाइएगा इसको। आता है फिर डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ल्यूकास परीक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाइएगा, छोड़िएगा मत इसको। फिर है यूरोट्रोपिन, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मॉलिस परीक्षण, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है अवक्रिया की कोटि, इसको भी देख के जाइएगा आप लोग। बेंजोइन संघनन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। उसके बाद है फेलिंग विलेन, इसको भी आप लोग देख कर जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सब हमारे महत्वपूर्ण टिप्पणियों में आते हैं, 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें हमने आपके ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को शामिल किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा इसको। इसके बाद आते हैं पूरी बुक के जो महत्वपूर्ण नियम हैं, आज हम उनको नियम को आपको बता देते हैं। बस इतना नियम आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में इसी में से आएगा। पहला है राउल्ट का नियम। पहला क्या है? राउल्ट का नियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी बुक से। नष्ट समीकरण, कहीं कहीं किसी बुक में लिखा है नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण हो, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है हेनरी का नियम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसको देख के जाइएगा आप लोग। आगे देखते हैं, आगे है वाट हाफ गुणांक। वाट हाफ गुणांक जरूर देख के जाइएगा आप लोग। कोलराउस का नियम है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख कर जाइएगा। आर्हेनियस समीकरण, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, इसको भी आप लोग देख कर जाइएगा। ये 7 टिप्पणी वाले क्वेश्चन हमने आपको दिया है, नियम वाले क्वेश्चन हमने आपको दिया है, इसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। अब हम नेमिंग रिएक्शन देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण नाम वाले रिएक्शन जो आपके पेपर में आते हैं, जितने भी आते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में, उनको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला है इसमें वुड्स अपक्रिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख के जरूर जाइएगा एक बार। फिर आता है हुंस डीकर अपक्रिया, फिर है आपकी सिमट अपक्रिया, फिर उसके बाद आता है राइमर टीमर अपक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाइएगा आप लोग। उसके बाद है कैनिजारो अपक्रिया, ये भी हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में रखते हैं। फिर उसके बाद आएगा हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको। इसके बाद है एल्डोल संघनन, इम्पॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद है वुड्स फिटिंग अपक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये ऐसी अपक्रियाएं हैं जो हर साल आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि 7 मार्च को आपको पेपर देने जाना है। अगर आप इतने क्वेश्चन देख कर नहीं जाएंगे तो बाद में पछताएंगे। पहला, उसके बाद क्वेश्चन है कोल्वे सिमट अपक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में सेंड मेयर अपक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत, जरूर देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी देख के जाइएगा आप लोग। फिर है हेलोफॉर्म अपक्रिया, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने सभी महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि, जो हमारे प्रयोगशाला विधि बनाने के लिए आता है, उसके क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, देख कर जाइएगा इसको। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख कर जाइएगा। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको भी आप लोग
देख लीजिएगा एक बार। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी प्रयोगशाला विधि वाले क्वेश्चन में बनकर आते हैं, 5 नंबर वाले। इसमें आपका सचित्र वर्णन करने के लिए भी आता है, तो इसलिए आप लोग फिगर ज़रूर देख के जाइएगा। इसका फिगर ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने कुछ अन्य प्रश्नों पर। यहाँ पर देखिए, पहले देख लेते हैं हम सभी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। जो आपके पूरे बुक के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न होते हैं वो कहाँ से आएंगे, अब की बार हम आपको बताते हैं। तो पूरी बुक में केवल 3 चैप्टर हैं। पूरी बुक में केवल 3 चैप्टर है जिनसे आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है। पहला चैप्टर है विलयन। विलयन वाले चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं आप लोग उनको तैयार कर लीजिएगा। वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से भी जितने भी क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल को आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। फिर है रासायनिक बलगतिकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके पेपर की दृष्टि से, इसलिए इसके जो न्यूमेरिकल हैं उनको ज़रूर देख के जाइएगा आप लोग। तो बस ये 3 चैप्टर आपको केवल न्यूमेरिकल के लिए तैयार करना है। अगर आप इसको तैयार करेंगे तो मात्र 2 घंटे में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल आपके तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा ज़रूर। अब देखते हैं हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कुछ अलग से हमने क्वेश्चन दिए हैं जो हर साल बोर्ड पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो पहला है हमारा क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना। क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाया जाता है। फिर है संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। फिर है SN1 व SN2 अपक्रिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, आपके एग्ज़ाम में अब की बार 100% आने के चांस है, तो इसलिए इसको छोड़िएगा मत, वेरी इम्पोर्टेंट में रख कर इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर है परासरण दाब, एक बार देख लीजिएगा इसको। अगला है इम्पोर्टेंट है पेप्टाइड क्या है, पूछा जाता है आपसे पेप्टाइड क्या है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के उपयोग लिखिए, ठीक है, ये भी आपके 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार हम पढ़ देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके, तो इसको जरूर देख के जाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार आपके एग्जाम में आने के चांस इसके हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है। एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रिया विधि समझाइए, इसकी क्रिया विधि पूछ रहा है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसका संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है सीसा संचायक सेल यानी सीसा संचायक बैटरी किसे कहते हैं, इसकी कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा इसे आप लोग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के पेपर से और मॉडल पेपर से और आपके अनुसार से पिक किए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा जाएगा ये क्वेश्चन, आप लोग छोड़िएगा मत और इसको पूरा देख के जाइएगा। क्वेश्चन है शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें क्या निकालना है, वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है, डेरिवेशन है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो इस तरीके से जितने भी हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये आपके बनाएंगे केमिस्ट्री के पेपर में 70 में 70 आपके क्वेश्चन बनाएंगे, 70 में 70 नंबर आपके बनाएंगे, तो इसलिए इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपके 95% चांस आने के 95% आने के चांस हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप लोग इसको देखने के बाद
और केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसको आप लोग देख के ज़रूर जाइएगा। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।